शिष्टमंडल की असफलता के बाद में युद्ध अवश्यंभावी था। अप्रैल 1576 में अकबर जब वो अजमेर था, अजमेर में उसने घोषणा की कि प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी जाएगी और मान सिंह को नेतृत्व दिया। और मान सिंह दिल्ली से निकला, उनके साथ थे 5000 खुशवाहा राजपूत, उनके खुद के राजपूत, 5000 मुगल फौज, 100 एलिफेंट्स। महाराणा प्रताप के साथ थे तकरीबन 3000 राजपूत, 500 अफगान भी थे हकीम शाह सूरी के अंदर, जो भी अकबर के बरखिलाफ थे। उनके साथ 100 हाथिया थे और 1000 भील ट्राइब्स जो कि वहां की लोकल्स थे। दोनों आर्मी एक जगह पर मिले, वो जगह थी हल्दी घाटी। हल्दी घाटी उस ढंग से मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ढंग से अकबर के प्रताप को ज़्यादा सूट करती थी, इसलिए हल्दी घाटी बहुत तंग रास्ता है। बदोनी ने लिखा कि 2 घोड़े असवार एक साथ उस में नहीं जा सकते। हल्दी घाटी अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं था। एक छोटी घाटी थी 5 किलोमीटर लंबी, तकरीबन वो कहते थे कि चौड़ाई थी 1 किलोमीटर की, पर घाट के अंदर से सिर्फ 2 या 3 लोग इकट्ठा जाते थे। मुगल सेनाएं हल्दी घाटी में लड़ने के लिए सोचे थे। उनका उद्देश्य था गोगुंदा जाने का, और गोगुंदा जाने के लिए मोलेला नामक स्थान पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। और जब प्रताप को पता लगा, वो युद्ध परिषद को बुलाया। उसमें 2 तरह के ओपिनियन थी कि युद्ध कैसे किया जाए। जैसे राम शाह तंवर वगैरह ग्वालियर के जो थे, उन्होंने कहा कि हमें छापामार युद्ध से करना चाहिए। नवयुग वर्ग था, उन्होंने कहता नहीं, इन लोगों को तो अपने जीवन की ज़्यादा शायद परवाह है, और इसलिए नहीं, हम तो युद्ध राजपूत तरीके से लड़ेंगे युद्ध के मैदान में। 21 जून 1576 राणा प्रताप के राजपूत घाट छोड़ करके आगे आकर के डिप्लॉय किए गए। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर मुगल सेना ने भी उसी प्रकार डिप्लॉय किया था। पहला हमला तो राजपूतों ने किया। उनका लेफ्ट फ्लैंक, जिसमें तकरीबन 500 राजपूत और 500 अफगान योद्धा थे, पूरी ताकत से हमला किया उनके हरावल पर, उसे तितर बितर कर दिया। साथ ही साथ मान सिंह के लेफ्ट फ्लैंक पर यह हमला कर दिया। साथ ही साथ राजपूतों का राइट फ्लैंक ने भी हमला कर दिया। और अगर आप देखा जाए, इस जगह के अंदर राजपूतों के दोनों अटैक ने मुगलों को एक टाइट नॉट के अंदर से बांध दिया था। तो युद्ध का पहला आक्रमण इतना तेजी से हुआ कि खुद वो मुस्लिम इतिहासकार कहता है कि सेनाएं, मुगल सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई और बनास नदी के दूर जाकर के, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर तक भाग गई। अब लड़ाई राजपूतों के हाथों में थी, और जो कमांडर था मीतीर खान, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अकबर बादशाह आ रहे हैं, अकबर बादशाह खुद आ रहे हैं लड़ाई जीतने के लिए। ये सुनकर के जो मुगल लाइन्स थे, जो कि हिल रहे थे, खड़े हो गए। उनमें थोड़ा हौसला आ गया। युद्ध के बारे में अबुल फजल कहता कि युद्ध ऐसी सीमा पर पहुंच गया जहां पर इज्जत महंगी, जान सस्ती हो गई थी। अपनी जान दे दें, इज्जत बचाने के लिए सारा युद्ध हो रहा था। और मान सिंह ने देखा कि शायद स्थिति गंभीर हो गई। तब उन्होंने उनके इल्तमिश, जो रिजर्व्स थे, 1000 घोड़सवार, उनको आदेश दिया तो आगे जाओ और रीइंफोर्स करो। इल्तमिश आगे आ गए। राइट फ्लैंक जो उस वक्त हिल रहा था, उनके दिशा में पहुंच गए। बड़ी दुर्धर्षता चल रही है युद्ध की। एक एक क्षण मानो बहुत लंबा सा जा रहा है। केवल विनाश ही विनाश है। केवल आदमी कट रहा है, आदमी नहीं कट रहा, पशु भी कट रहे हैं, घोड़े भी कट रहे हैं, हाथी भी कट रहे हैं, तमाम चीज़ हो रही है। ऐसी स्थिति में राणा प्रताप बहुत देर अटैक को बनाए नहीं रख सके, और चूंकि संख्या बहुत ही कम है, संख्या बल तो है ही नहीं। अब राणा प्रताप समझ गए कि बस इस लड़ाई को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है।
अगर वो किसी ना किसी तरह से मानसिंह को खत्म कर सकते हैं। वो और अपने 20 या 30 वफादार बॉडीगार्ड मुगल लाइन को काट काट करके आगे मानसिंह के हाथी की तरफ पहुंच गए। जैसे ही मानसिंह कुंवर का हाथी दिखता है तो चेतक के पैर उसने उसके हाथी के माथे पे लगा दिए। इन्होंने देखा मानसिंह के भाई तुझे देख रहा हूं, इन्होंने भाले का वार किया जबरदस्त। और राणा प्रताप ने अपना भाला फेंका। ये इतने फोर्स से फेंका कि मानसिंह का जो माहौत था, जो हाथी को कंट्रोल कर रहा था, उसके बीच में से होकर के उनके हौड़े पर जाकर के और दूसरा हमला के लिए राणा प्रताप को वक्त नहीं मिला। जो मैं आपको कह रहा हूं तकरीबन 10 सेकंड के अंदर हो गया था। इस टाइम में बाकी मुगल सेना भी उसके नजदीक आ गए और राणा प्रताप को घेर लिया। तो बीदा झाला ने इनका मुकुट जो है, राज मुकुट, अपने इनके सिर से एकदम अचानक खींच लिया और अपने पे धारण कर लिया और इनसे कहा आप चले जाओ, आप रह जाओगे तो फिर से लड़ाई होगी, नहीं कैसे होगा। चेतक ने उनको लेकर के हल्दी घाटी की तरफ ले गए। मुगलों ने तब तक देख लिया कि राणा प्रताप भाग रहे हैं, वो भी राणा प्रताप के पीछे आ गए और एक चेतक आगे बढ़ता रहा। आगे एक घाई थी, एक चौड़ी सी घाई, जो कि चेतक ने आखिरी छलांग मार करके उनको सेफ्टी की दिशा में ले गए। बदायूं खुद लिखता है कि प्रताप की सेना के दोनों भाग एक साथ हुए और पहाड़ों में की तरफ चले गए। और उसने आगे लिखा कि हमने प्रताप की सेना का पीछा नहीं किया गया। हमारी सेनाएं बहुत थक गई थी, बिल्कुल मगज पिघलने जैसी गर्मी थी, उसके कारण से हमने। अब उसका परिणाम क्या निकलता है? अगर ये पक्ष शाही जीता है तो आखिर जब ये जीत कर पक्ष आया हुआ है तो बादशाह ने अपने जो जनरल को भेजा है उससे ही मिलने के लिए उसने बैन लगा दिया, डोरी बंद कर दी मानसिंह की। आखिर ऐसा क्यों करता अगर शाही पक्ष जीतता तो? जीत एक टैक्टिकल विक्ट्री हो गई थी अकबर के लिए। वो लड़ाई तो जीत गए थे, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो अकबर हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि राणा प्रताप पीछे चले गए। ठीक होकर के अगले 20 साल के लिए ये संघर्ष उनका जारी रहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।